नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में भाजपा सरकार तीर्थ पुरोहितों को प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। देवस्थानम बोर्ड का गठन करके देवस्थानम बोर्ड से संबंधित तीर्थ पुरोहितों के हितों कुठारघात करने का काम कर रही है। विधायक नीरज शर्मा ने तीर्थ पुरोहितों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि है कि उसने 10 साल के अपने शासनकाल में 8 मुख्यमंत्री देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। कि भाजपा तक ये बात पहुंचे रामचरितमानस की कि ये बार बार मुख्यमंत्री बदलने से इस उत्तराखंड राज्य का बदलाव नहीं होगा। सद्बुद्धि आए, इनको सद्बुद्धि आए। राज जनता को कैसा चाहिए? अंगद के पैर की तरह मजबूत, कि जैसे अंगद जी ने पैर जमा दिया भरी सभा के अंदर, किसी से नहीं हिला, चाहे 1 योद्धा आए, चाहे 2 आए, चाहे 10 आए। ऐसे ही उत्तराखंड में आप मजबूत राज दो और वो मजबूत राज्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों पर होने जा रहे भर्ती में देरी के खिलाफ डाइट प्रशिक्षकों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। प्रशिक्षकों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूचकर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षकों ने नंगे पैर सचिवालय तक कूच किया। वहीं गले में तख्तियां और किसी के गले में जूते और हाथों में थाली चम्मच लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले 19 माह से डाइट प्रशिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक भर्ती नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये के विरोध में प्रतिदिन धरना उग्र होगा और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे देती। भाजपा मुख्यालय में बूथ समिति सत्यापन अभियान की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि संगठन 235 बूथों का सत्यापन करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार संगठन 11,235 बूथों का सत्यापन करेगा। उन्होंने कहा कि बूथ समितियां पूरे 5 वर्ष कार्य करती हैं। वहीं बूथ समितियों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान होता है और संवाद बना रहता है। अन्य दलों में चुनाव से कुछ समय पूर्व ही किसी एजेंट की तलाश की जाती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सजगता से बूथ स्तर पर रणनीति के तहत कार्य करना होगा, पूर्व की भांति संवाद बढ़ाना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब बूथ विजय अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं के पेंच कसेगी और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। होने हैं, उसके संबंध में इन सभी लोगों को एक दायित्व जिम्मेदारी है, एक तरह का एक वर्कशॉप है जिसमें हम लोग लगातार जो हमारा पूरा रोड मैप था उसी का एक पार्ट है। तो अब लगातार निरंतर में, जैसा कल हमारी जो पूर्णकालिक है उनकी वर्कशॉप होगी काशीपुर में, उसके बाद तुरंत ही जो आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम, कुल मिलाकर एक हमारा रोड मैप है जो दिसंबर तक है चुनाव की दृष्टि से, उसी पर हम बढ़ रहे हैं। सशक्त भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया ताकि लोगों को कानून का बेहतर लाभ मिल सके। उक्रांद ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की। केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर गुरुवार को उक्रांद कार्यकर्ता जिला कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भू कानून बनाने की मांग को लेकर पहले सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उसके बाद परिसर में 1 दिवसीय धरना भी दिया। उक्रांद नेताओं ने कहा कि जल, जंगल एवं जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। आज उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले पूरे प्रदेश में एक राज्य में एक सशक्त भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल की मांग है कि जो हमारे नज़दीकी राज्य हैं, जैसे हिमाचल हरियाणा राज्य हैं, वहाँ एक सशक्त भू कानून है और वहाँ पर जो बाहरी लोग हैं जमीनें नहीं खरीद सकते हैं
तो इसी की तर्ज पर हम लोगों ने भी मांग की है कि उत्तराखंड में जो है एक सशक्त भू कानून लागू कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो बाहरी भूमाफियाएँ हैं, जो सरकार के तनाव में पड़ रहे हैं और हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से निकल जाए और हमारे जो ज़मीनें हैं उन पर हमारा अधिकार करें। आज हमारे युवा वर्ग जो है बेरोजगार होकर बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग जो है हमारी भूमि पर जो है निरंतर उनका जो है कब्जा जो है बना हुआ है। मजबूर होकर हमने इस संबंध में काफ़ी जो है मतलब आवेदन प्रतिवेदन पत्र जो है मतलब राष्ट्रों को दिए, जिलाधिकारी को दिए और केंद्र में भी हमने इस संबंध में कई बार जो है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा और साथ ही कई आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में विपक्ष नाम की चीज को खत्म करना चाहती है। इससे कांग्रेस को जितना भी नुकसान हुआ, लेकिन देश भर के लोगों को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड में 4.5 साल तक भाजपा ने सिर्फ कोरी घोषणाएं की हैं, एक भी काम नहीं किया। कोरोना काल में बेरोजगार हुए कितने लोगों को भाजपा ने रोजगार दिलाया और कितने लोगों को कोरोना काल में सहायता दी गई। उन्होंने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने और फेसबुक को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भाजपा के लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। सरकार ट्विटर पर भी राहुल गांधी फ्रेंड होने के भय को देखते हुए कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खाते ब्लॉक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए भाजपा तरह तरह की घोषणाएं कर रही है और एक विपक्ष की तरह यात्राएं निकाल रही है। उन्होंने भाजपा के लोगों को याद दिलाया कि वह पक्ष में नहीं विपक्ष में है और पक्ष में होते हुए भी वह विपक्ष की तरह राजनीति कर रहे हैं। उन्हें यात्रा निकालने की बजाय धरातल पर काम करने चाहिए, जो पिछले 4.5 सालों में नहीं हुए। बीजेपी की दिक्कत ये है कि बीजेपी सत्ता में होते हुए भी ये एहसास कर रही है जैसे वो विपक्ष में है। वो कांग्रेस से क्या सवाल कर रही है? वो अपने काम बताए ना कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग हमारे बेरोजगार होकर घर आए थे उनको रोजगार मिला या कंपनसेशन मिला, क्या किया उन्होंने। जो लोग मरे उनके प्रति उनका क्या कहना है कि भाई बिना दवा के बिना इलाज के लोग मर गए, जो हॉस्पिटलों में जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया उनकी क्या स्थिति हुई, उस पर वो जवाब देना। वो आज भी ऐसी भूमिका में आते हैं जैसे वो विपक्ष में हो, वो विपक्ष में नहीं है। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ राज्य में भी और केंद्र में भी, और जो सत्ता में बैठे होते हैं उनकी जवाबदेही होती है। गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के A+ स्टूडियो में उन्हीं के जीवन के ऊपर बना गीत सपूतगढ़ भूमि कू का विमोचन किया गया। इस गीत को गायक व गीतकार अजय नौटियाल ने बहुत सुंदर लिखा। इस गीत को अजय नौटियाल, गीतिया ललित, प्रतीक्षा बमराना व सुनीता गदल ने अपनी आवाज दी। इस गीत को अपने सुमधुर संगीत से सजाया है उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीतकार रणजीत सिंह ने। वहीं इस गीत के रिकॉर्डिस्ट हैं अजीत सिंह। इस गीत को A+ स्टूडियो के YouTube चैनल से रिलीज किया गया है। वह सभी संगीत प्रेमी इस गीत को A+ स्टूडियो चैनल के माध्यम से सुन सकेंगे। समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रहे अन्य खबरों के लिए भी समय साक्ष्य के साथ।